गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मॉर्निंग इंटरनेशनल स्कूल से आप लोगों को कक्षा 5 में हिंदी विषय पढ़ाने वाली। बच्चों, सबसे पहले तो ये बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जी हाँ बच्चों, आप लोगों ने ये कहा कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, तो मुझे भी ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। बच्चों, अब हम आज पढ़ेंगे पाठ नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 यानी कि पाठ नंबर 9। उसका नाम है कुएं का पानी। अब बच्चों, कुआं तो आप लोगों ने देखा ही होगा ना। अब नाम सुन के तो आप लोगों को ये हो रहा होगा, अरे वाह, कुएं का पानी, इसके अंदर कौन सी ऐसी खास बात है, इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो पढ़ने लायक है। तो बच्चों, आज यही एक चैप्टर हम पढ़ेंगे। यह एक कहानी के रूप में है बच्चों, कहानी यानी कि स्टोरी के रूप में है। बहुत ही मजा आएगी बच्चों ये चैप्टर पढ़ने में। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है बच्चों, रेडी है ना आप लोग? वेरी गुड। पाठ नंबर 9, कुएं का पानी। हर बार की तरह अब की भी सबसे पहले हम लोग पाठ परिचय से शुरुआत करेंगे बच्चों। पाठ परिचय पढ़ने के बाद में हम लोग पाठ पढ़ेंगे। और पाठ पढ़ते समय जो ये लाल रंग की स्याही से लिखे हुए शब्द हैं, वह वर्ड मीनिंग यानी कि शब्दार्थ हैं, वो अच्छे से समझेंगे, याद रखेंगे और अपने हिंदी की नोटबुक में खूब ही अच्छी राइटिंग से लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, हर एक का ध्यान अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में होना चाहिए। चलिए, रेडी है ना आप लोग? वेरी गुड बच्चों। पाठ परिचय। इस पाठ में एक चालाक बनिया अपनी चालाकी से एक सीधे साधे किसान को मूर्ख बनाना चाहता है, लेकिन राजा के दरबार में किसान को न्याय मिल जाता है। अब बच्चों, पाठ परिचय का तो अर्थ आप लोग जानते ही हैं ना, कि कुछ वाक्यों में, चंद वाक्यों में पूरे पाठ का, पूरे काव्य का सारांश समाविष्ट हो जाना। तो बच्चों, यहाँ पाठ परिचय में यह बताया गया है कि इस पाठ में एक चालाक बनिया रहता है। देखिए, पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है ना। और एक सीधा साधा यानी कि बहुत ही सरल स्वभाव का एक किसान रहता है। वह किसान जो है वो बहुत ही सीधा साधा होता है, और बनिया जो है वो अपनी चालाकी से उस सीधे साधे किसान को मूर्ख बनाना चाहता है। और फिर जब वह किसान परेशान हो जाता है तो राजा के दरबार में जाता है बच्चों, और वहाँ न्याय की गुहार लगाता है, और उस किसान को राजा के दरबार में न्याय मिल जाता है। तो चलिए बच्चों, पाठ परिचय से तो स्टोरी में इंटरेस्ट आ गया होगा ना कि ये स्टोरी आगे क्या है, हमें पूरी स्टोरी जाननी है। तो चलिए हम लोग पाठ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पाठ परिचय में समझ में आया ना बच्चों कि एक किसान रहता है, एक बनिया रहता है। जो बनिया होता है वो बहुत ही चालाक होता है, और जो किसान होता है वह बहुत ही सीधा साधा यानी कि सरल प्रवृत्ति का, सरल स्वभाव का व्यक्ति रहता है। वो जो बनिया है वो किसान को मूर्ख बनाना चाहता है, लेकिन राजा के दरबार में किसान को न्याय मिल जाता है। हर एक का ध्यान बच्चों टेक्स्ट बुक में होना चाहिए। अब हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं और साथ साथ समझाने जा रहे हैं, तो हर एक का ध्यान टेक्स्ट बुक में। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक बनिया रहता था। वह बहुत चालाक था। बहुत समय पहले की बच्चों बात है। एक राज्य में एक बनिया रहता था। वह बहुत ही चालाक था। यहाँ देखिए, लाल रंग की स्याही से चालाक लिखा हुआ है। चालाक का अर्थ होता है बच्चों बहुत ही होशियार था, दूसरों को मूर्ख बनाने में बहुत ही माहिर था। उसका एक कुआं था। उसके पास एक कुआं था, यानी कि किसका कुआं था बच्चों? जी हाँ, बनिए का एक कुआं था। एक दिन उसने वह कुआं एक सीधे साधे किसान को बेच दिया। और एक दिन ऐसा होता है बच्चों कि जो उस बनिए के पास कुआं रहता है, वह कुआं वह एक सीधे साधे किसान को बेच देता है। सीधा साधा यानी कि बहुत ही विनम्र प्रवृत्ति का जो किसान था, बहुत ही सरल स्वभाव का जो किसान था, उसे बनिया अपना कुआं बेच देता है। किसान ने वह कुआं 1000 रुपए में खरीदा, और किसान ने वह कुआं 1000 रुपए में खरीदा। बच्चों, किसान ने बनिए से कुआं कितने में खरीदा था? जी हाँ, 1000 में खरीदा था। अगले दिन किसान कुएं से पानी लेने पहुंचा, और अगले दिन यानी कि जिस दिन किसान कुआं खरीदता है, उसके दूसरे दिन किसान कुएं से पानी लेने पहुंचता है। बनिया कुएं पर नहा रहा था, और उसी समय बच्चों
बनिया जो था वह कुएं पर नहा रहा था। किसान को देखकर बनिए ने कहा, और किसान को जैसे ही देखा तुरंत बनिए ने कहा, तुम इस कुएं से पानी नहीं भर सकते। बनिए की बात सुनकर किसान हैरान हो गया, और फिर किसान को देखते ही बनिए ने कहा कि तुम इस कुएं से पानी नहीं भर सकते। और यह सुनकर किसान की यह बात सुनकर बनिए की यह बात सुनकर किसान हैरान हो गया। हैरान होना यानी कि अचरज में पड़ जाना, अचंभों में पड़ जाना, परेशान हो जाना। इस तरीके से किसान परेशान हो जाता है। वह बोला, श्रीमान, कल ही तो मैंने यह कुआं आपसे खरीदा है। और फिर वह बहुत ही विनम्रता से सम्मान देते हुए बनिए से कहता है, श्रीमान जी। श्रीमान यानी कि महाशय, महोदय, एक सम्मान देना, उसको सम्मान देते हुए बात करना। इस तरीके से किसान कहता है, श्रीमान, कल ही तो मैंने आपसे ये कुआं खरीदा था पूरे 1000 रुपए में, और वह भी पूरे 1000 रुपए में। बच्चों, यहाँ फिर से मैं बता रही हूँ कि किसान ने बनिए से कुआं 1000 रुपए में खरीदा था। इसे सुनते ही बनिए ने चालाकी से कहा, ठीक है, कुआं ही खरीदा है ना, पर उसका पानी तो नहीं खरीदा है। इस कुएं के पानी का मालिक अभी भी मैं ही हूँ। अगर पानी चाहिए तो हर बाल्टी का पैसा देना होगा। और किसान की बात सुनकर बनिया तुरंत बोल उठता है बच्चों कि ठीक है, आपने कुआं ही तो खरीदा था, उसका पानी नहीं खरीदा था। अगर आपको पानी चाहिए तो अभी भी इस कुएं के पानी का मालिक मैं ही हूँ, और अगर आपको पानी चाहिए तो हर बाल्टी के पैसे आपको देने होंगे। अब बच्चों देखिए, यहाँ पानी का मालिक खुद को कौन बता रहा है बच्चों? जी हाँ, बनिया कुएं के पानी का मालिक खुद को बता रहा है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं बच्चों। बेचारा किसान कोई जवाब नहीं दे पाया। बेचारा किसान जो है वह बनिए के इस वाक्य का कोई भी जवाब नहीं दे पाया। जवाब यानी कि उत्तर देना, आंसर देना, कोई भी आंसर नहीं दे पाया। वह बहुत दुखी हुआ और सीधा राजा के पास पहुंचा। और वह बहुत दुखी हुआ, दुखी होना यानी कि परेशान हो जाना, और वह सीधा राजा के पास पहुंचता है। बच्चों, कौन राजा के पास पहुंचता है? जी हाँ, किसान तुरंत राजा के पास पहुंच जाता है। राजा ने उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने बनिए को बुलाया। राजा ने उसकी सारी बातें यानी कि किसकी बात बच्चों? जी हाँ, किसान की सारी बातें सुनी। फिर बनिए को बुलवाया यानी कि बनिए को बुलाया। बनिया जब राजसभा में पहुंचा तब राजा ने उससे पूछा, उस कुएं का मालिक कौन है? जब बनिया राजसभा यानी कि जहाँ राजा का दरबार सजता है बच्चों, जहाँ राजा अपनी सभा एकत्रित करते हैं, उस राजसभा में जब बनिया पहुंचता है तब राजा ने उससे प्रश्न पूछा बच्चों कि उस कुएं का मालिक कौन है? बनिए ने उत्तर दिया, महाराज, उस कुएं का मालिक तो किसान है, लेकिन उस कुएं के पानी का मालिक मैं हूँ। मैंने उसे केवल कुआं बेचा था, पानी नहीं। और फिर राजा के प्रश्न के उत्तर के रूप में बनिए ने कहा कि महाराज, उस कुएं का मालिक तो किसान है, लेकिन उस कुएं के पानी का मालिक मैं हूँ, क्योंकि मैंने उससे केवल कुआं बेचा था, मैंने उससे पानी नहीं बेचा था। राजा बनिए की चालाकी समझ गया, और राजा जो है वो बनिए की चालाकी यानी कि होशियारी समझ जाता है। राजा ने फिर पूछा, वह कुआं तो किसान का है ना? और फिर राजा ने फिर से पूछा, वह कुआं तो किसान का है ना? किससे पूछा बच्चों? बनिए से पूछा। जी महाराज, बनिए ने कहा, और बनिए ने उत्तर दिया कि जी हाँ महाराज, वह कुआं तो किसान का है। और कुआं का पानी तुम्हारा? राजा ने फिर पूछा। और फिर से राजा ने प्रश्न पूछा, और जो कुएं का पानी है बनिया, वो तुम्हारा है ना? जी महाराज। और बनिए ने फिर से बच्चों उत्तर दिया कि जी महाराज, कुएं के पानी का तो मालिक मैं हूँ, कुएं का पानी तो मेरा है।
बनिए की यह बात सुनकर राजा ने कहा, अगर कुआं किसान का है तो बनिए ने उसमें अपना पानी क्यों रखा हुआ है। और फिर बनिए की यह बात सुनकर राजा ने कहा कि अगर कुआं किसान का है तो बनिए ने अपना पानी उसमें क्यों रखा हुआ है, ऐसा प्रश्न पूछते हैं बच्चों। बनिया कुएं से अपना पानी निकलवा ले, जब तक पानी की एक बूंद भी कुएं में रहेगी तब तक बनिए को हर रोज किराए के रूप में 100 रुपए किसान को देने होंगे। और फिर राजा न्याय करते हुए बोलते हैं कि बनिया तुम अपना पानी कुएं से निकलवा लो, जब तक उस कुएं में तुम्हारे पानी की एक बूंद भी रहेगी तब तक तुम्हें किराए के रूप में 100 रुपए किसान को देने होंगे। किराया यानी कि बच्चों भाड़ा, यानी कि रेंट के रूप में, पानी के रेंट के रूप में तुम्हें किसान को हर रोज प्रतिदिन 100 रुपए देने होंगे। राजा की बात सुनकर बनिया घबरा गया और राजा की यह बात सुनकर बनिया घबरा जाता है। घबरा जाना यानी कि परेशान हो जाना, हैरान हो जाना बच्चों। उसने राजा के पैर पकड़ लिए और उसने राजा के पैर पकड़ लिए। राजा बोला, इस बार तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन फिर कभी किसी को परेशान किया तो जेल में बंद करवा दूंगा। और राजा बोलता है, इस बार तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। दोबारा किसी को तुमने सताया, परेशान करना यानी कि सताना, दुखी करना, किसी को सताया या दुखी किया तो मैं तुम्हें जेल में बंद करवा दूंगा। अब किसान खुश था क्योंकि उसे न्याय मिल गया था, और अब किसान बहुत ही खुश हो गया था क्योंकि उसे न्याय मिल गया था। बच्चों देखिए इस चैप्टर में कितनी चतुराई से, कितनी होशियारी से राजा ने किसान को न्याय दिलवाया है। तो बच्चों चैप्टर समझ में आया आप लोगों को? जी हाँ बच्चों, बहुत ही ध्यान से ये चैप्टर फिर से एक बार बहुत ही अच्छे से आप लोगों को रीड करना है। और रीड करने के साथ साथ मैं वर्कशीट में जो वर्ड मीनिंग दूंगी यानी कि शब्दार्थ दूंगी वो अपनी नोटबुक में बहुत ही अच्छी राइटिंग से लिखना है। और आप लोग तो वैसे भी सारा होमवर्क कंप्लीट करके और मुझ तक सेंड कर रहे हो, और आप लोगों की राइटिंग देख के और आप लोगों की पढ़ने की लालसा देखकर मैं बहुत ही खुश हो जाती हूँ। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।